नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स के यूनिट सेकंड के अंतर्गत जनरल अकाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन विच स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ डीएनए के विषय में चर्चा करेंगे। जनरल अकाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड may be completed by some points. Introduction, in which definition of nucleic acids, discovery of nucleic acids, chemical composition, in which nitrogenous bases, pentose sugar and phosphoric acids, nucleosides, nucleotides, polynucleotides and types of nucleic acids के विषय में चर्चा करेंगे। Now introduction, न्यूक्लिक एसिड हाई ऑर्गेनिक पॉलीमर है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। न्यूक्लिक एसिड लिविंग सेल्स के फिक्स कंपोनेंट होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस को नियंत्रित करते हैं तथा आनुवंशिक को निर्धारित करते हैं। न्यूक्लिक एसिड की खोज साइंटिस्ट स्विस बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में की और इन्हें न्यूक्लियन का नाम दिया, जबकि आर अल्टमैन ने इन्हें न्यूक्लिक एसिड कहा। तत्पश्चात पी.ए. लेविन साइंटिस्ट ने 1971 में न्यूक्लिक एसिड्स के दो प्रकार डीएनए एंड राइबोसोम्स को निरूपित किया। इस प्रकार न्यूक्लिक एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस युक्त पॉलीमर होते हैं। साइंटिस्ट फ्रीड मिक्सचर ने पस सेल्स अर्थात मवाद कोशिका से इन्हें अलग कर न्यूक्लियन का नाम दिया। न्यूक्लिक एसिड नाम अल्टमैन द्वारा दिया गया है। ये सभी जीवों में इनके आनुवंशिक संगठन का नियमन करते हैं और दो प्रकार डीएनए एवं आरएनए में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। नाउ केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। रासायनिक दृष्टि से डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स नामक मोनोमियर्स अर्थात यूनिट्स द्वारा निर्मित पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक न्यूक्लियोसाइड व एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और प्रत्येक न्यूक्लियोसाइड में एक पेंटोस शुगर एंड एक नाइट्रोजनस बेसेस होता है। इस प्रकार प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेसेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड पाए जाते हैं। नाउ इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड के जटिल अणु में तीन प्रकार की सब यूनिट्स फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसेस उपस्थित होते हैं। फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड अर्थात PH3PO4 का डेरिवेटिव होता है। एक न्यूक्लियोटाइड में दो पेंटोस शुगर्स में से केवल एक ही पाई जाती है, आइदर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। नाइट्रोजन बेसेस दो प्रकार के होते हैं, पिरिमिडिन एंड प्यूर, जो कि सिंगल रिंग कंपाउंड होते हैं, जबकि प्यूरिन्स में डबल रिंग कंपाउंड होते हैं। नाउ फर्स्ट कंपोनेंट विच इज नोन एज नाइट्रोजनस बेसिस। न्यूक्लिक एसिड्स में दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं, पिरिमिडिन एंड प्यूरिन। पिरिमिडिन सिंगल रिंग के नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। डीएनए में साइटोसिन व थाइमिन, जबकि आरएनए में साइटोसिन व यूरेसिल पिरिमिडिन उपस्थित होता है। नाउ सेकंड टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस नोन एज प्यूरिन्स, जो कि दो रिंग वाले नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड होते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। Now,
पेंटोस शुगर, आरएनए पाई जाने वाली शुगर राइबोज, जबकि डीएनए पाई जाने वाली शुगर डीऑक्सीराइबोज होती है। पेंटोस शुगर में 5 कार्बन एटम पाए जाते हैं। डीऑक्सीराइबोज शुगर में कार्बन संख्या 2 पर 1 ऑक्सीजन परमाणु का अभाव होता है, अर्थात 1 ऑक्सीजन के परमाणु कम पाए जाते हैं। थर्ड कंपोनेंट नोन एज फॉस्फोरिक एसिड। डीएनए के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर बेस का निर्माण फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 द्वारा किया जाता है। इस प्रकार एक न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोनेंट्स नाइट्रोजनस बेसेस इन विच pyrimidine and purines, pentose sugar, either deoxyribose or ribose and phosphoric acid उपस्थित होता है। नाउ न्यूक्लियोसाइड, जैसा कि हमने बताया कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक न्यूक्लियोसाइड व एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और प्रत्येक न्यूक्लियोसाइड में एक शुगर मॉलिक्यूल एंड एक नाइट्रोजनस बेसिस होता है। इस प्रकार न्यूक्लियोसाइड एक नाइट्रोजन बेसिस और एक शुगर मॉलिक्यूल के संयोजित रूप को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेसिस पेंटोस शुगर के कार्बन संख्या 1 से संलग्न रहता है। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड पाए जाते हैं। फर्स्ट नाइट्रोजन बेसिस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। शुगर डीऑक्सीराइबोज और न्यूक्लियोसाइड्स डीऑक्सी एडिनोसिन, or we can say deoxythymidine made up of thymine and deoxyribose, deoxycytidine made up of cytosine and deoxyribose, deoxyadenosine made up of adenine and deoxyribose, and deoxyguanosine made up of guanine and deoxyribose। इस प्रकार से डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड उपस्थित होते हैं। इसी आरएनए में भी 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड पाए जाते हैं: यूरिडीन, साइटिडीन, एडेनोसिन एंड गुआनोसिन। यूरिडीन यूरेसिल एंड राइबोज शुगर, साइटिडीन made up of cytosine and ribose sugar, adenosine made up of adenine and ribose sugar, and guanosine made up of guanine and ribose sugar। Now न्यूक्लियोटाइड्स, एक न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फोरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल के संयोग से एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। फॉस्फेट ग्रुप शर्करा की कार्बन संख्या 5th या 3rd से संलग्न रहता है। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड उपस्थित रहते हैं, विच आर नोन एज डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड मेड अप ऑफ थाइमिन, डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड मेड अप ऑफ साइटोसिन एंड डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फोरिक एसिड, guanylic acid made up of guanine, deoxyribose and phosphoric acid। इस प्रकार डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीथाइमिडाइलिक, डीऑक्सीसाइटिडाइलिक, डीऑक्सीएडिनाइलिक एंड डीऑक्सीगुआनिलिक एसिड उपस्थित होता है। नाउ आरएनए में भी 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं: यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड एंड गुआनिलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड मेड अप ऑफ यूरेसिल, राइबोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड मेड अप ऑफ साइटोसिन एंड राइबोज विथ फॉस्फोरिक एसिड, एडिनाइलिक acid made up of adenine, ribose and phosphoric acid, whereas
guanylylic acid made up of guanine, ribose and phosphoric acid. Now, what is polynucleotides? बहुन्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स, जिन्हें कि मोनोमियर यूनिट्स कहते हैं, मिलकर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के द्वारा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। इनमें फॉस्फेट मॉलिक्यूल अगले न्यूक्लियोटाइड की शुगर के तीसरे कार्बन एटम से जुड़ा रहता है। नाइट्रोजनस बेस शुगर के प्रथम कार्बन से जुड़ा रहता है। इस प्रकार पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के एक सिरे पर कार्बन संख्या 3 और दूसरे सिरे पर कार्बन संख्या 5th होती है, अथवा एक सिरे पर कार्बन संख्या 5th और दूसरे सिरे पर कार्बन संख्या 3 उपस्थित होती है। अतः इन्हें 3rd to 5th एंड या 5th to 3rd एंड कहा जाता है। ये श्रृंखला सीधी ना होकर कुंडलित या स्पाइरल होती है। इस प्रकार 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के द्वारा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड या बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोज या डीऑक्सीराइबोज नामक पेंटोज शुगर्स की न्यूक्लियोटाइड्स की उपस्थिति के अनुसार इन्हें आरएनए व डीएनए 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स एक इकाई के शर्करा भाग व दूसरी के फॉस्फेट ग्रुप के मध्य बने बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। इस तरह से बने शर्करा व फॉस्फेट की श्रृंखला में नाइट्रोजनस बेसेस लेटरल चैन बनाते हैं। आरएनए के अणु छोटे होते हैं, जिनमें 1 से 3 श्रृंखलाएं होती हैं। इनमें शर्करा फॉस्फेट समूह एक के बाद एक संयोग कर आधार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। डीएनए अणु विशाल आकार के होते हैं तथा केवल 2 श्रृंखला के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड रेशाकार मॉलिक्यूल है जिनकी लंबाई इनके डायमीटर से अधिक होती है। ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के आवश्यक अंग है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ डीएनए के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।